हम आपको आज रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो रेशनल नंबर के जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं 3 नंबर के बारे में, जो कि पहले आप अगर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनती वाले संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 ये अंत तक, इसका कोई अंत ही नहीं है। अगर यानी कि नेचुरल नंबर अगर बोले प्राकृतिक संख्या का ग्रेटेस्ट नंबर हम बोल दें तो इम्पॉसिबल है बताना, क्योंकि ये काउंटिंग जो होता है गिनती का कोई अंत ही नहीं होता। अब आ जाइए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर देते हैं, सिर्फ ये नेचुरल नंबर में हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी कि होल नंबर हो जाएगा। इसका भी कोई अंत नहीं है। यानी कि अगर सबसे छोटी होल नंबर आप पूछे, यानी कि पूर्ण संख्या अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 हो जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट मतलब यानी कि ग्रेटेस्ट होल नंबर यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछें तो ये भी बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। अब आ जाइए तीसरा, इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या। इसमें सिर्फ ये क्या है, यहाँ पे होल नंबर ये लिख दिए 0 1 2 3, इधर सिर्फ नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक हो जाता है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे -1 -2 -3 ये भी इधर अंत तक इसका कोई अंत नहीं है। ये यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 आगे आते रहेगा, ये भी अनंत तक, तो इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये हो जाएगा धनात्मक। इधर अगर 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इधर बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर -1 2 -1 -2 -3 -4 -5 इधर वाले को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद ये यहाँ तक तो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर है यहाँ पे, तो रेशनल नंबर बोलते हैं जो नंबर्स P/Q के रूप में हो, जो नंबर P/Q के रूप में हो। जैसे यहाँ पे 5/6 इसको P है Q इस रूप में हो, P/Q के रूप में हो। 7/9 P/Q के रूप में, और P एंड Q इक्वल टू इंटीजर्स नंबर। ये P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। P और Q पूर्णांक संख्या हो, यानी कि ये सब नंबर में कोई भी संख्या आ सकता है P/Q के रूप में। यानी कि यहाँ पे -7/5 या तो -5/-7 या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो ये Q नीचे जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 7/0 नहीं होगा। 0/7 हो सकता है, ये हो जाएगा, ये परिमेय इरेशनल नंबर इसको कहेंगे, लेकिन 7/0 नहीं। इसका मतलब इसका 7/0 जो होता है ये वो परिभाषित होता है इस तरह से, और अगर 0/7 हम लेते हैं तो ये 0 होता है, इसलिए इरेशनल नंबर के श्रेणी में आ जाता है, लेकिन ये इरेशनल नंबर के श्रेणी में नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि अगर अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जैसे 12/0 तो ये नहीं हो सकता है, इरेशनल नंबर के श्रेणी में नहीं आएगा। तब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर और रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसमें हम 3 अलग अलग लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए, संख्याओं के गुणधर्म यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। इसमें हम पहला लिए हैं क्लोजर लॉ। अब इसमें हम क्लोजर लॉ में सबसे पहले एक नंबर लिए, सबसे पहले लिए होल नंबर्स। बारी बारी से सभी नंबर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले लिए होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। अब हम देखेंगे कि एडिशन के अंतर्गत पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो है वो क्लोजर है या नहीं है। इसी प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत होल नंबर क्लोजर है या नहीं है, यानी क्लोजर लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो कोई होल नंबर लीजिए, कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। तो यानी कि 5 लिए, 5 × 3, 5 8 3, मतलब कि हम जोड़ेंगे 5 + 3 करेंगे तो यहाँ पे आया 8। इसी प्रकार से हम लेंगे कि 6 + 9 यहाँ पे आया 15। अब देखिए जितना भी अगर हम 2 होल नंबर लेंगे, दोनों होल नंबर को ऐड करते जाएंगे। अगर एक 0 है यहाँ पे 1, तो ये कितना आया? कुछ भी ले सकते हैं, 12 लीजिए तो 12। अब जितना भी 2 अगर होल नंबर लेते हैं उसको अगर ऐड करते हैं ना, अगर योग उसका निकालते हैं तो हमेशा आएगा होल नंबर ही आएगा, यानी पूर्ण संख्या। 2 पूर्ण संख्या अगर ऐड करेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। अगर आएगा तो हो जाए, क्या कह सकते हैं हम कि होल नंबर के मतलब कि एडिशन के अंतर्गत होल नंबर क्लोजर है, यानी कि संबरक है।
उसी प्रकार से हम देखिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, अगर हम 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लेते हैं 3 माइनस 7 तो आएगा -4। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 किए तो 2 आया, 2 क्या है, ये भी 5 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो 2 ये 2 भी क्या आया, यानी कि 2 को अगर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पे तो क्या आया पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये भी होल नंबर ये भी होल नंबर, तो अगर 2 होल नंबर को क्या किए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, ये होल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है होल नंबर, तो कह सकते हैं हम कि सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत, सब्ट्रैक्शन के सारा नंबर आना चाहिए, नहीं सारा नंबर, कोई भी 2 नंबर लेंगे ना, 2 नंबर को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या, हमेशा आना चाहिए होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक में आया एक में नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत, सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत मतलब व्यवकलन के अंतर्गत होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्लोजर नहीं है, यानी क्लोजर लॉ का पालन नहीं करता है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं, देखिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, 12 मल्टीपल 3 तो आ गया यहाँ पे 36। अब देखिए 12 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर्स, ये भी 36 भी होल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जिसमें 0 लिख देखते हैं, 0 मल्टीपल 1 तो क्या आया 0। अब देखिए ये भी होल नंबर, 0 भी होल नंबर, ये 1 भी होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या आ गया। अब कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए हम 6 लिए मल्टीपल 3 तो 6 3 जा कितना आया 18, तो ये भी होल नंबर, 6 भी 3 भी होल नंबर, तो ये भी 18 भी होल नंबर। जितना भी सारा अगर 2 होल नंबर को आगे जितना भी लेके देखना है देखेंगे, तो अगर 2 होल नंबर को अगर मल्टीपल करेंगे, अगर गुणन करेंगे तो हमेशा होल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं हमेशा आना चाहिए, हमेशा, मतलब एक नंबर आ, यहाँ पे देखिए एक नंबर आ गया, यहाँ पे एक क्या आया था होल नंबर, दूसरा होल नंबर नहीं आया था, इंटीजर्स नंबर आ गया था, तो नहीं हुआ। इसमें भी इस प्रकार से देखना है, सारा के सारा आना चाहिए। तो इसमें अगर देख करके देखेंगे मल्टीपल में तो सारा नंबर होल नंबर ही आएगा, अगर 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर मतलब मल्टीपल करेंगे तो हमेशा होल नंबर ही आएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या संबरक है, यानी क्लोजर लॉ का पालन करता है। इसी प्रकार से डिवीजन में देखेंगे, तो डिवीजन में देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, डिवीजन 3 करते हैं तो आया 2, ये तो होल नंबर आ गया, 6 भी होल नंबर, 3 भी, ये भी होल नंबर। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 है डिवीजन, मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं हम 11, तो कितना आया 5/11 आया। क्या ये है, ये होल नंबर नहीं है, ये भी 5 भी होल नंबर, ये 11 भी होल नंबर, लेकिन 5/11 क्या होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 आ गया होल नंबर, 5/11 नहीं आया, मतलब प्रत्येक को 2 होल नंबर को अगर डिवीजन करते हैं ना तो हमेशा क्या आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए, तभी ये संबरक होगा। तो कह सकते हैं कि डिवीजन के अंतर्गत होल नंबर, भागा के अंतर्गत, भागाकार के अंतर्गत होल नंबर क्लोजर नहीं है, क्लोजर लॉ का पालन नहीं करता। उसी प्रकार से हम अगला लेते हैं, अगला नंबर लेंगे इंटीजर्स नंबर। अब हम क्लोजर लॉ में दूसरा संख्या लिए हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर उसी प्रकार से हम दो इंटीजर्स नंबर लेंगे, अगर उसका 2 इंटीजर्स नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, अगर इंटीजर्स नंबर ही आया तो क्लोजर होगा। देखिए यहाँ पे 5 यहाँ +6 तो यहाँ 11 आया, तो ये भी इंटीजर्स नंबर, ये भी इंटीजर्स नंबर, तो ये भी आया इंटीजर्स नंबर। ये तो होगा कि एडिशन में आ गया। यहाँ पे दूसरा देखिए, मानिए -5 है और यहाँ पे लेते हैं +6, कितना आया 1 आ गया। यहाँ पे -9, अब यहाँ प्लस, यहाँ पे -9 ले लिए, आप प्लस यहाँ पे -3 ले लीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस -3, तो यहाँ होगा 12। अब देखिए 12, यहाँ 1, यहाँ 11, अब सारा के सारा आ रहा है। अगर 2 इंटीजर्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, उसका योग निकाल रहे हैं, तो हमेशा अगर कोई भी अंक लीजिएगा ना तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स नंबर ही आएगा। तो क्या कह सकते हैं कि एडिशन के अंतर्गत इंटीजर्स नंबर योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्या क्लोजर है, संबरक है।
उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, मान लीजिए कि -5 है, -5 लेते हैं और फिर माइनस यहाँ पे 2 ले लिए, कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7। उसी प्रकार से देखिए अगर हम यहाँ पे 0 लिए और -5 लिए, यहाँ पे -5, यहाँ पे मान लीजिए 6 लिए -3, तो यहाँ पे 3 आएगा। यानी कोई भी अगर दो इंटीजर्स नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमेशा इंटीजर्स नंबर ही आएगा। अगर कोई नंबर और लेके देखिएगा तो हमेशा इंटीजर्स नंबर आएगा। तो अगर हमेशा इंटीजर्स नंबर ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत इंटीजर्स नंबर जो है क्लोजर है, यानी संवरक है। संवरक को संवृत भी बोलते हैं, संवृत है। अब तीसरा देखिए मल्टीप्लीकेशन। तो आप देखते हैं अगर मान लीजिए 5 -5 को अगर मल्टीपल हम करते हैं 2 से, कितना आएगा, कोई भी नंबर 2 को ले सकते हैं, कोई भी 2 इंटीजर नंबर, हम भी कोई 2 इंटीजर नंबर ले रहे हैं, मैं -5 2 लिए, आप भी दूसरा कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 मल्टीपल 2 किए तो यहाँ पे आ गया -10, -10। उसी प्रकार से अगर हम 0 भी, एक पूर्णांक संख्या भी 0 को मल्टीपल करते हैं 5 से तो कितना आएगा, 0। अब देखिए ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स। उसी प्रकार से और कोई नंबर लेके देखिएगा, अगर दो इंटीजर्स नंबर को मल्टीपल कीजिएगा हमेशा इंटीजर्स नंबर ही आएगा। अगर हमेशा इंटीजर्स नंबर आता है तो क्या कह सकते हैं कि क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत इंटीजर्स नंबर क्लोजर है। उसी प्रकार से डिवीजन में देखेंगे, तो डिवीजन में देखते हैं अगर मान लीजिए 5 है डिवाइड 3, कितना आया, 5/3 आ रहा है, क्या ये इंटीजर है। अगर मान लीजिए 3 है, डिवीजन मान लीजिए हम 2 करते हैं तो 3/2, क्या ये है। अगर हम दो इंटीजर्स नंबर को हम डिवीजन करते हैं तो क्या आ रहा है इंटीजर्स नंबर नहीं आ रहा है, तो इंटीजर्स नंबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन के अंतर्गत इंटीजर्स नंबर क्लोजर नहीं है। उसी प्रकार से हम लेंगे अब रेशनल नंबर। अभी हम यहाँ पे लिए रेशनल नंबर। अब उसी प्रकार से रेशनल नंबर में चेक करते हैं। अब देखिए कोई 2 रेशनल नंबर लीजिए, मान लो 5/2 प्लस 3/5, कोई भी लीजिए। आप देखिए यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, कितना आया, 10। इसको इससे देंगे तो ये क्या होगा, भिन्न का जोड़ हो गया। यहाँ पे 5 25, यहाँ प्लस यहाँ पे 6, कितना आया, 31/10। ये क्या है, भिन्न का जोड़ निकाल देना है। तो क्या ये देखिए, तो ये क्या 31/10 क्या है, ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। रेशनल नंबर में क्या बताए थे हम कि क्या हो, P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स नंबर हो। तो 31 और 10 इंटीजर्स नंबर है। और क्या बताए थे, जो Q होता है ये नीचे वाला, यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। तो देखिए, तो अगर उसी प्रकार से कोई भी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे ना तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। नहीं, परिमेय से अगर परिमेय संख्या को ऐड करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो अगर परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर जो है एडिशन के अंतर्गत क्लोजर है। तो लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर एडिशन के अंतर्गत क्लोजर है, यानी कि संवरक है। उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, मान लीजिए 3/7 माइनस 2/14, ठीक है। यहाँ पे 2/14 को लिख सकते, दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए 7 ही ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया 7 और 3 - 2, ये भिन्न के जोड़ है, आप जानते ही होंगे भिन्न के जोड़। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/7, 1/7। उसी प्रकार से कोई भी नंबर लीजिएगा, कोई भी दो परिमेय संख्या को लीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर को लीजिएगा और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। अगर 2 परिमेय संख्या को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। तो हम कह सकते हैं ना
कि क्या ये क्लोजर लॉ का पालन करता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत रेशनल नंबर क्लोजर है, क्लोजर लॉ का पालन करता है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल में देखते हैं, मान लीजिए 6/7 मल्टीपल 2/3, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे 2 से कट गया, यहाँ 4/7। अब देखिए यहाँ पे 4/7 जो है क्या है, ये भी रेशनल नंबर हम लिए थे, ये भी रेशनल नंबर लिए हैं, तो क्या आया, रेशनल नंबर ही आया। तो दो रेशनल नंबर को मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है, रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो कह सकते हैं कि मल्टीपल के अंतर्गत यानी गुणन के अंतर्गत रेशनल नंबर जो है क्लोजर है, यानी क्लोजर लॉ का पालन करता है। आप देखिए यहाँ पे डिवीजन में देखते हैं, मान लीजिए कि 7/10 लिए, डिवीजन यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे किए हैं मान लीजिए कि 3/2, इस तरह से कर दिया। आप देखिए यहाँ पे इसको डिवीजन दीजिए, 7/10 है, अगर ये मल्टीपल में चेंज होता है तो क्या हो जाता है, हम आगे पढ़ाएंगे इसको, यानी कि समझ लीजिए कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, इसी में पढ़ाएंगे अब इसको। 2/3, अब देखिए कट गया, यहाँ पे 2 को 5 से काटेंगे, यहाँ पे 10 को काटेंगे 5 से, 2 से। अब यहाँ पे कितना आया, 7 ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे नीचे गुना, 5 ऊपर को ऊपर से गुना, यहाँ पे 1 है, 1 7 को किए तो 7, और 5 को 3 से करेंगे 15, तो 7/15 है, क्या आया, ये भी क्या आया, अगर दो क्या लिए, दो लिए रेशनल नंबर लिए, अगर दो रेशनल नंबर लिए हैं उसको क्या किए, डिवीजन दिए, डिवाइड किए हैं, तो क्या आया, रेशनल नंबर ही आया। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन के अंतर्गत रेशनल नंबर जो होता है, उस प्रकार से आप कोई भी नंबर लीजिएगा, अगर दो रेशनल नंबर लीजिएगा उसको डिवाइड दीजिएगा तो हमेशा आएगा रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम तो एक ही नंबर लेके बताएं आपको, अब आप चाहे तो बहुत सारे नंबर लेके देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन के अंतर्गत रेशनल नंबर जो है क्लोजर है। इसी प्रकार से आइए हम अब दूसरे लॉ देखते हैं।